जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12 की बायोलॉजी का तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके बीच हम तमाम क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में टकराने वाला है, ठीक है ना। आप सभी को पता है कि आज जो है दीपावली है, तो दीपावली की हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। याद रखिएगा, हम लोग स्पेशल क्लास आज करा रहे हैं, तो आप लोग जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। और एक स्पेशल क्वेश्चन भी होगा, तो स्पेशल क्वेश्चन देखने की भी जरूरत है आप सभी को, ठीक है ना। याद रखिएगा, एक भी क्वेश्चन को आप लोग छोड़िएगा मत, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम गए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं और जुड़ने का भी कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है ना। और एक बार हमारी तरफ से फिर जो है एक बार हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, जल्दी बताइएगा। 1 नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम 2023 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 2023 में आया हुआ है कि अत्यधिक एल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग जो होता है सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। एल्कोहल मतलब जाते हैं क्या होता है? शराब, दारू जिसे बोलते हैं। तो अत्यधिक दारू पीने से या एल्कोहल पीने से सबसे ज्यादा प्रभावित जो होता है ना, याद रखिएगा, वो जो प्रभावित होगा क्या? यकृत। याद रखिएगा, यकृत खराब होता है, जिसे किडनी के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। और 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिडाल परीक्षण किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है। बिडाल परीक्षण जो होता है किसकी पुष्टि के लिए किया जाता है? आप सभी को पता है बिडाल परीक्षण जब कह रहा है टाइफाइड मारिएगा, ठीक है ना। जो बच्चे बायोलॉजी को एक्स्ट्रा में लिया है और जो बच्चे बायोलॉजी को मेन में लिए ना, दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बुक्चेरिया बैक्टीरिया जो आदमी में फलेरिया रोग पैदा करता है, यह किस समूह का है? यह जो है किस समूह का है? तो हेल्मिंथ समूह का है। कौन है? हेल्मिंथ समूह का है। याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 3 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखने का कोशिश कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़िएगा। हम जितना क्वेश्चन कराएंगे और सारे क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है संलग्नता समूह की संख्या उस कोशिका के लिए क्या होगी जिसमें 2n बराबर क्या है? 2n बराबर 14 है, ठीक है। तो हम काट देंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आप कहिएगा कहाँ दिया? कहिएगा सर ऑप्शन सी में तो 7 दिया है, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका आधा हो जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाले 3 क्षारकों का क्रम जो संदेशवाहक डीएनए कोडन से बांधता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? याद रखिए 5 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या होगा? सी हो जाएगा। एंटी कोडन कहा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है इनमें से कौन नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? कौन जो होता है नर युग्म से संयोजन कर भ्रूण पोष बनाता है? जल्दी बताइएगा। 6 का ऑप्शन क्या होगा? कहिएगा सर द्वितीय केंद्र। क्या होता है द्वितीय केंद्र? जिसे सेकेंडरी न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं इंग्लिश, जिसका इसका होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए। सबसे पहले तो क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सारे बच्चे, क्योंकि आज के दिन भी हम लोग आपके बीच क्लास को करा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल क्लास हम लोग करा रहे हैं। तो आपको जो है एक फर्ज बनता है कि क्लास को लाइक करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब सारे बच्चे कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारियों के शुक्राणु के मध्य भाग में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है? आप सभी को पता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक जिन जोड़ा दूसरे जिन जोड़े के प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? 2023 वाला पेपर में आया है। अगर आपके भाई बहन दिए हैं तो उठाकर देखिएगा, वो पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? कहिएगा सर उसे हम लोग एपी स्टेटिस कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। 8 का ऑप्शन ये होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताइएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार यह क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। कहा जा रहा है डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो हो जाएगी कितना हो जाएगी? 32%। कितना बाबू? 32% हो जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो 32% कहाँ दिया है? ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। और जितने बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बढ़ता त्वचा कैंसर एवं उत्परिवर्तन की दर की अधिकता किसके कारण होता है? अधिकता जो होता है वो किसके कारण होता है? ओजोन के परत में कमी। ओजोन के परत में कमी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 10 का बबुआ बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंटोमिफ्ली नामक परागण किनके द्वारा होता है? एंटोमिफ्ली नामक परागण जो होता है वो किनके द्वारा होता है बाबू? तो याद रखिएगा कीड़ा के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? कीड़ा के द्वारा होता है। कीड़ा दिया है, देखिए तो हाँ ऑप्शन डी में दिया है, ठीक है।
ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 11 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक, चलिए कहा जा रहा है कॉपर टी किसको रोकता है? आप सभी को पता है कि कॉपर टी जो रोकता है फर्टिलाइजेशन को रोकता है। फर्टिलाइजेशन का हिंदी जो होता है निषेचन होता है। ठीक है, तो निषेचन ऑप्शन का टिक आउट कर दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेंडल के नियम का एक अपवाद है। मेंडल का नियम का एक अपवाद जो है कौन है बाबू? ठीक है, जल्दी बतलाइएगा कि मेंडल का नियम का एक अपवाद जो है संलग्नता का नियम है। क्या है? संलग्नता का नियम है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का आंसर जल्दी बतलाइएगा, काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? हम सभी को पता है यौन संचारित रोग जो होता है गोनोरिया होता है, सिफिलिस होता है, हर्पिस विषाणु होता है, एड्स होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यहाँ सिफिलिस दिया है ऑप्शन में, ऑप्शन सी व डी वाला सही हो जाएगा क्योंकि डी में दिया है सिफिलिस। ठीक है, तो सिफिलिस जो होता है यौन संचारित रोग होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मौजूद है। कहा जा रहा है आरएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है। जल्दी बताइएगा कि आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाएगा वो क्या पाया जाएगा? ठीक है, आप सभी को पता है आरएनए के पिरामिडिन में जो पाया जाता है साइटोसिन और एडेनिन पाया जाता है। बिल्कुल ऑप्शन क्या होगा? सी हो जाएगा 15 का। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग नहीं होता है। ट्रिपल एंटीजन टीका का उपयोग जो होता है वो किस में नहीं होता है? तो टाइफाइड में नहीं होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीसीआर विधि आवश्यक है। पीसीआर विधि जो होता है किसके लिए आवश्यक है? ठीक है, पीसीआर विधि आप सभी को पता है कि पीसीआर विधि जो आवश्यक है, याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, डीएनए संवर्धन के लिए। ठीक है, डीएनए संवर्धन के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 18 का आंसर जल्दी बताइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है निम्न में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? जल्दी बताइएगा ग्रीन हाउस गैस जो है कौन नहीं है। 18 का ऑप्शन क्या होगा? जल्दी बतलाने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा बाबू नाइट्रोजन नहीं है। कौन नहीं है? नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन कहाँ दिया? कहिएगा ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। N2 क्या होता है? N2 होता है, याद रखिएगा। चलिए अनिश का ऑप्शन बताइएगा क्या होगा? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करती है? आप कहेगा टी हेल्पर कोशिका पर करती है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। ठीक है ना, 19 का ऑप्शन डी होगा बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध जो होता है वो किसके लिए होता है बाबू? आप कहिएगा सर ये जो होता है ना, ये जो होता है बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आप याद रखिएगा हम लोग जितना क्वेश्चन आज के दिन करा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप लोग प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन को देखने के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना एनियोमोफिलिक नामक परागण जो होता है किनके द्वारा होता है? ठीक है, तो जो होता है वायु के द्वारा आता है। कहेगा सर वायु नहीं दिया लेकिन हवा तो दिया है ना, हवा को क्या बोलते हैं? वायु बोलते हैं, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे कहलाते हैं। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, याद रखिएगा कि एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, उत्पादक कहलाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा क्या होगा? निम्न में से कौन एक लिंगी है? जल्दी बताइएगा कौन जो होता है एक लिंगी है? निम्न में से कौन एक लिंगी है? सरसों तो जो होता है उभयलिंगी होता है, गुड़हल भी होता है, पपीता एक लिंगी है। चलिए ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी होगा। ठीक है, चलिए मेंडल ने चयन किया था, कौन सा पौधा का चयन किया था? जल्दी बतलाइएगा मेंडल ने कौन सा पौधा का चयन किया था बाबू? जल्दी बतला दीजिए क्या होगा? 24 का ऑप्शन। ठीक है, हम जानते हैं बाबू कि मेंडल ने चयन किया था गार्डन मटर का। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताने का कोशिश कीजिएगा इनमें से कौन आहार श्रृंखला का सही क्रम है? कौन जो है आहार श्रृंखला का सही क्रम है? याद रखिएगा घास को गेहूं नहीं खा सकता, ये तो गलत है। घास को बकरी खा सकती है, बकरी को शेर। हाँ बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा क्योंकि घास को बकरी खाती है और बकरी को शेर खा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो ऑप्शन बी होगा इसका। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जाए गिर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर अभ्यारण्य जो होता है वो किसके लिए प्रसिद्ध होता है, किसके लिए विख्यात होता है? जल्दी बताइएगा। ठीक है, आप कहेगा सर शेर के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा बाबू, हम लोग आपके बीच काफी ज्यादा शानदार क्वेश्चन करा रहे हैं, तो आप लोग कोशिश कीजिए सारे क्वेश्चन को याद रखने का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गोल्डन सुनहरा धान कौन सा विटामिन पाया जाता है? गोल्डन सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन क्या?
गोल्डन सुनहरा धान, विटामिन B12, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से 27 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन यानी 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंटीकोडन किस में पाया जाता है? जल्दी बताइएगा कि एंटीकोडन बाबू किस में पाया जाता है? tRNA में पाया जाता है क्या? tRNA में पाया जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया है? ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि न्यूक्लियोसाइड है। जल्दी बताइएगा न्यूक्लियोसाइड क्या है? शुगर प्लस नाइट्रोजन युक्त बेस है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 29 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, यानी 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? जल्दी बताइएगा कि गैमेट निर्माण को हम लोग क्या कहेंगे। ठीक है, गैमेट निर्माण को क्या कहेंगे? जल्दी बताइएगा, जल्दी बतलाइए, थोड़ा सा माइक सरियाल है। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 30 का। ठीक है, 30 का ऑप्शन बाबू ये हो जाएगा, याद रखिएगा। जितने बच्चे क्लास को बाबू देख रहे हैं, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इसमें भी जुड़ने का आप लोग कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। निषेचन क्या है? तो निषेचन जो होता है नर और मादा युग में संलयन को या संयोजन को निषेचन करते हैं। तो कहेगा नहीं दिया है सर, लेकिन दिया है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। अंडा मतलब मादा होता है, नर, यानी यही तो ऑप्शन ए में तो दिया है। 31 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एफिफैक्टिसिस का कारण क्या होता है? जल्दी बताइएगा एलिफैक्टिसिस का कारण जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, आप सभी को पता है वो किसके कारण होता है, क्या होता है? बुचेरिया के कारण होता है। ठीक है ना, बुचेरिया के कारण, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 32 का होगा ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर का आंसर जल्दी बताइएगा। कहा जा रहा है आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? बाबू आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आप इसको याद रखेंगे कि आनुवंशिकी का जनक जो होता है, मतलब जनक मतलब पिता, और पिता जो बोला जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। पूरा नाम जो होता है ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है? जल्दी बताइएगा कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो किस अवस्था में होता है? आप सभी को पता है क्रॉसिंग ओवर जो होता है पैकेटिन की अवस्था में होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा 34 का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बायोगैस में होता है। जल्दी बताइएगा कि बायोगैस में क्या होता है? ठीक है, आप कहिएगा सर बायोगैस में जो होता है, याद रखिएगा मीथेन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो कहिएगा सर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है, सल्फर डाइऑक्साइड भी दिया है, और यहाँ पर जो होता है मीथेन गैस भी दिया है, मतलब ऑल ऑफ दीज मार दीजिएगा, इनमें से सभी मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है न्यूक्लिक अम्ल परिमर होता है। न्यूक्लिक अम्ल परिमर जो होता है वो किसका होता है? आप सभी को पता है न्यूक्लियोटाइड का होता है। किसका? न्यूक्लियोटाइड का होता है, बिल्कुल ऑप्शन 36 का ए होगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पीसीआर से जांच होती है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है बाबू, आप इसको याद रखिएगा कि पीसीआर से जांच जो होती है किसका होता है? ठीक है, किसका होता है? तो HIV का होता है। ठीक है, HIV का होता है पीसीआर से जांच। ठीक है, चलिए निम्न में से कौन उभयलिंगी पादपश्रयी नहीं है? कौन उभयलिंगी पादपश्रयी नहीं है? मतलब एकलिंगी है, उभयलिंगी ना है लेकिन वो जो है एकलिंगी है। तो एकलिंगी तो पहले ही दिखाई दे दिया पपीता, तो पपीता जो है क्या है? एकलिंगी है ना, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नहीं होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइएगा, काफी ज्यादा खास है ये जो क्वेश्चन, जो है आपके एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हर वर्ष जो होता है कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? आप कहिएगा सर हमको पता है 5 जून को। कब? 5 जून को, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा। 39 का ऑप्शन करेक्ट भी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नए प्रजातियों के निर्माण का मुख्य कारण क्या है? नए प्रजातियों के निर्माण का प्रमुख कारण बाबू जो है ना, याद रखिएगा, उसका कारण जो होता है निरंतर विविधता है। ठीक है ना, निरंतर विविधता है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, 40 का बउआ ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा जो होता है कहां पर प्रदान की जाती है, ठीक है ना। याद रखिएगा फ्लोरा और फाउन दोनों में किया जाता है। तो कहिएगा ये तो ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, ए और बी कहां दिखाई दे रहा है, देखिए तो दिखाई दे रहा है ना, अब दिखाई दे रहा है ऑप्शन डी में फ्लोरा और फाउन दोनों में होता है, ठीक है। याद रखिएगा 41 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। 42 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूमि की उर्वरता शक्ति को कह रहे हैं परिपोषित करने वाला समूह जीव जो होता है कौन होता है, समूह जीव जो होता है कौन सा होता है, ठीक है। तो 42 का ऑप्शन क्या होगा जल्दी बताइएगा। तो याद रखिएगा जैविक खाद। जैविक खाद मतलब समझते हैं, ये जो होता है पशुओं का मल मूत्र, ठीक है ना, पशुओं का मल मूत्र जो होता है उसे हम लोग जैविक खाद के नाम से जानते हैं, वो हानिकारक शरीर को नहीं पहुंचाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जैविक खाद का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए जैविक खाद का मुख्य स्रोत जो होता है उसका मतलब अच्छा स्रोत जो होता है वो कौन सा होता है, तो जीवाणु होता है, उसमें का जीवाणु होता है, जो किरवा होता है ना वो जो है बहुत मतलब वो जो होता है धरती को उर्वरा शक्ति बढ़ा देता है, ठीक है ना, वही बोला जा रहा है। चलिए 44 का आंसर जल्दी जल्दी बतलाने का क्या होगा, कह रहे परागकण हो सकते हैं, जल्दी बताइएगा क्या होगा, परागकण क्या हो सकता है। आप कहेगा सर परागकण जो होता है एक प्रकार का एलर्जी कारक होता है, क्या होता है, एलर्जी कारक, यानी ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है ना। 44 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है पराग भीति होती है, ठीक है। पराग भीति जो होती है वो क्या होती है, ठीक है। आप सभी को पता है कि पराग भीति जो होते हैं द्विस्तरीय होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। पराग भीति जो होता है द्विस्तरीय होते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन भी होगा। हम लोग 70 क्वेश्चन देखने वाले थे बाबू, लेकिन अब लगता है 50 क्वेश्चन ही देखना होगा, ठीक है ना। 50 क्वेश्चन ही देखेंगे लगता है, लेकिन 70 क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन लगता है देखना पड़ेगा, ठीक है ना। 20 क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा हमको मजबूरन। कहा जाए परागकण मुख्यतः है, जल्दी बताइएगा परागकण मुख्यतः क्या होता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि परागकण जो होता है वो क्या होता है, नर युग्मक होता है, क्या होता है, नर युग्मक होता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। 46 का करेक्ट सी होगा, याद रखिएगा। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भ्रूण पोष कितने क्रोमोसोम होते हैं, भ्रूण पोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं। आप सभी को पता है कि भ्रूण कोश में जो होता है त्रिफुलाइड होता है, मतलब 3n होता है, 3 गुणित होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, 47 का सी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है वाई परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं, वाई परागित पुष्प सामान्यतः कैसा होता है। आप कहिएगा सर छोटे और रंगहीन दोनों होता है, ठीक है। कहीं दिया है क्या, कहिएगा हाँ सर ऑप्शन डी में दिया है, ऑप्शन डी वाला सही होगा। 48 का ऑप्शन डी होगा। 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिडाल करे के बिडाल जांच से किसका पता चलता है, बिडाल जांच से जो होता है वो किसका पता चलता है, ठीक है। तो टाइफाइड का चलता है, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी होगा, ठीक है। हम लोग 70 क्वेश्चन देखने वाले थे, लेकिन यहाँ कटअप करके हम लोग 50 क्वेश्चन बाबू देखेंगे, ठीक है ना। 70 क्वेश्चन देखने वाले थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग 50 क्वेश्चन ही देखेंगे, क्योंकि हम लोग 70 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन 50 क्वेश्चन मजबूरन हमको कुछ कारण से देखना पड़ रहा है, ठीक है ना। और 20 क्वेश्चन बच जाएगा तो हम लोग दूसरा क्लास में उसको टेकअप कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो ये लास्ट क्वेश्चन समझिए आप, ठीक है। आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन समझिए कि निम्न में से कौन कॉपर टी को रोकता है, जल्दी बताइएगा कि कॉपर टी को कॉमर रोक देता है, ठीक है ना। मतलब कॉपर टी को जो रोकता है वो किसे रोकता है, तो निषेचन को रोकता है, फर्टिलाइजेशन को रोकता है। ऑप्शन ए वाला सही होगा, 50 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बबुआ, यहाँ पर हम लोग 70 क्वेश्चन कराने वाले थे, लेकिन मजबूरन हमको 50 क्वेश्चन कराना ही पड़ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी 70 क्वेश्चन लाए हुए हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन करा रहे हैं आपके बीच, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मजबूरी के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा और याद रखने का प्रयास कीजिएगा सारे क्वेश्चन, क्योंकि आपके बीच हम लोग बहुत खास क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। तो एक बार सारे बच्चे को हमारे तरफ से हैप्पी दिवाली और मिलते हैं कल के सेशन में, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।